कराइए, शिवम, सारी चीजों को आगे अगर लेकर माल जाइए। खाने से पैलेट गन इशू हुई है, पैलेट गन राउंड फायर हुई है ना, एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है ना भाई, बिल्कुल देना पड़ता है ना, तो वो कहीं तो चली है ना। अब वो कैसे, दिल्ली में पैलेट गन चलाने की नौबत क्यों आ गई? अब वो कैसे चली है, हवा में चली है, उस पर क्या किस तरीके के इस्तेमाल हुए, मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सारा विषय चला गया है, ठीक है, लेकिन विषय यहां पर यह भी है कि रेल भवन जो करीब 100-125 मीटर का भी एंट्रेंस है, जो जहां से हम एंट्री करते हैं, वहां पर किस तरह की स्थितियां थी, आज इस देश ने सीसीटीवी के माध्यम से देखा। और स्थिति इस हद पर जब आ जाए तो आप कैसे करेंगे? क्या चाहते हैं आप? कैपिटॉल बनाने की स्थिति चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बांग्लादेश वाला हाल हो जाए? आप चाहते हैं कि नेपाल वाला हाल हो जाए? आप चाहते हैं कि म्यांमार वाला जैसा टसल था वो इस तरीके के टसल इस हिंदुस्तान में हो जाए? आप चाहते हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका में हाल हुआ ये हो जाए? तो ये इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। इस देश में आपका राइट टू प्रोटेस्ट बिल्कुल है, पूरे तरीके से है, बट जैसे ही द मोमेंट यू रिजॉर्ट टू वायलेंस, आई एम सॉरी, सरकार की तरफ से खासतौर पर पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस व्यवस्था को बेहतर रखा जाए। ठीक है, लेकिन इसके साथ यह भी है, 10 सेकंड में यह होकर खत्म कर देता हूं, कि सरकार पूरे तरीके से छात्रों के साथ है, छात्रों के लिए है, लेकिन उसमें जो अराजक तत्व वहां पर थे, जो घुसे, जो पाए गए, उनके साथ नहीं है। ठीक है, श्याम कुमार दौलत बरवे साहब हमारे साथ सांसद इस वक्त कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। सर, एक बात बताइए ना, अगर देश की संसद की सुरक्षा पर बन आए, अगर हालात अनकंट्रोलेबल हो जाएं और अगर एक सुरक्षा कर्मी को लगे कि वो भीड़ इतनी बड़ी तादाद में है कि उससे वो अकेला नहीं निपट सकता, उसकी लिंचिंग हो सकती है, ऐसे में वो अपने पास मौजूद हथियार से अगर फायर करता है तो वो क्या गलत करता है? क्या करे वो? आप समझा दीजिए। नमस्कार पीनक जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि स्थिति अगर कंट्रोल करना है तो उसके नियम है और वो नियमों के तहत ही हमें कार्रवाई करना है। हमारी सेना बोलो, पुलिस बोलो, आरएफ बोलो, जो भी हमारी वहाँ पे सीआरपीएफ बोलो, उसको एक रूल्स है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को दबाना है, रोकना है। पैलेट गन के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद ही उसकी परमिशन मिलती है, ना कि कोई डीसीपी उसकी परमिशन दे सकता है, ना सीपी परमिशन दे सकता है, ना कोई सिपाही जो चलाने वाला है उसको अधिकार नहीं होता है कि वो अपने मर्जी से चला सके। और ये प्रोटेस्ट करने वाले कौन लोग थे? कोई उग्रवादी थे या कोई बाहर के कोई कंट्री के आए हुए थे, श्याम या कुमार हमारे दौलत यहाँ जी, के बच्चे थे, यहाँ पे मैं आपको होल्ड ऑन करना चाहूंगी। आप एक चीज सुन लीजिए, ना कोई था। एक चीज सुन लीजिए कि यहाँ पर एक चीज तो समझिए ना, क्योंकि आप भी सत्ता में रहे हैं, कई स्टेट में आपकी सरकार भी है, ये मैटर जो है सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है जो कहीं भी किसी के समक्ष भी आ सकता है। तो ये जरा समझा दीजिए मुझे कि यहां पर आपने ठीक सवाल उठाया कि भाई दिल्ली जैसी जगह पर अगर प्रदर्शन हो रहा था तो पैलेट गन जैसा हथियार लेके आरएफ को किसने अनुमति दी बाहर जाने की? इस पर सवाल बनता है। लेकिन यह भी तो समझा दीजिए ना आप हमें कि भाई अगर संसद की स्थिति इस तरह की बन रही है तो फिर अगर एक सुरक्षा कर्मी को लगता है वो अपने विवेक से फैसला लेता है, ऑर्डर का कोई इसमें जरूरत नहीं है। अभी जितनी हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि एसओपीज होते हैं और हर सुरक्षा कर्मी के पास वो एसओपीज उसको समझाए गए होते हैं और उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है ना कि बीच प्रदर्शन में आप पहले अपने डीसीपी को या अपने सीनियर ऑफिसर को फोन करके पूछेंगे कि भाई भीड़ ने घेर लिया, चलाऊं कि नहीं। पीनक जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि उसको उसकी एसओपी उसके पास होती है। जो भी सिपाही वहां पर होता है, चाहे वो आरएफ का हो, सीआरपीएफ का हो या दिल्ली पुलिस का हो, लेकिन जब तक के कोई बड़ा अधिकारी ऑर्डर ना करे तब तक के पैलेट गन का यूज नहीं होता, कील वाले डंडे का यूज नहीं होता है। ये कर ही नहीं सकते हैं। ये सारे फोर्सेस को पता है कि कौन सी चीज उनको एसओपी के अंतर्गत उनको करना है और कौन सी नहीं है। डंडा चलाने का भी रूल है। डंडा कोई सर पे मारने का इनको कोई अधिकार नहीं है, ये पैर पे मारा जाता है, डंडा सर पे नहीं मारा जाता है। लाठी चार्ज का तो कहीं रूल लिखा ही नहीं है। सर पे डंडा ऐसा मारा, लाठी शब्द तो कहीं लिखा ही नहीं है एसओपीज में। नहीं लिखा है कि आप लाठी चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल लिखा है, मैं आपको रूल दिखा दूंगा। सर, हमने भी पढ़े तभी बता रहे हैं, उसमें लिखा है कि आप भीड़ को कैसे कंट्रोल करने के लिए अपने हिसाब से उसको खदेड़ें, उसको हटाएं, उसको नियंत्रण में करें। ऐसा नहीं कि लाठी चार्ज नाम का कोई शब्द नहीं है। पीनाथ जी, लाठी चार्ज का रूल है और वो उसके नियम के तहत वो सिपाहियों को समझाया जाता है कि डंडा कहाँ चलाना है। सर पे मारने का कहीं रूल नहीं है, ना उसमें कील वाला डंडा लेके मारना है। और ऊपर से हम लोग जो प्रश्न का उत्तर आप जो पूछ रहे हैं, हमारा भी प्रश्न यही है
कि स्टूडेंट पे जब लाठी चार्ज हुआ है, पैलेट गन का यूज हुआ है, टीयर गैस का यूज हुआ है, तो हमारा प्रश्न यही है कि इसके आदेश किसने दिया है और किस आदेश देने के पीछे की मंशा क्या है।